सही। सोल हमारे पास क्या है, विस्कस लिक्विड है। और जेल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। या इसको भी बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लिक्विड स्टेट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज सोल, वाइल द सॉलिड स्टेट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज जेल। सही। तो हाइड्रोकोलाइड्स की डेफिनेशन हो गई। हाइड्रोकोलाइड्स किन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, योग। अब हाइड्रोकोलाइड्स की टाइप्स क्या होती है, एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड जिसका नाम होता है अगार, और एक होता है हमारे पास इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड जिसका नाम है हमारे पास एलिजिनेट। जो अगार होता है उसको कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। अभी कूलिंग क्या है, ये प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वो सोल से जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि हमारे पास इनिशियली किस फॉर्म में होगा, सोल फॉर्म में होगा, लेकिन उसको कूलिंग रिक्वायर्ड होगी, मतलब ठंड। अब हमारे पास क्या होता है कि क्या नाम है, मैंने लिखा है कि कूलिंग रिक्वायर्ड होती है सोल से जेल में कन्वर्ट करने के लिए। सही है। तो अभी आगे प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से सोल के अंदर जेल में कन्वर्ट होता है। सही है। अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड अगार की, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के लिए मैं सिर्फ पी एस लिख रही थी। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये बीसीक्यूज में आता है। सही है। सीवीड्स। तो हमारे पास क्या है कि अगार जो है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, सही, कॉम्पोजिशन जो कि वाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो हमारे पास क्या आ गया कॉम्पोजिशन, रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है इसके अंदर, बोरेक्स। एक्सिलरेटर होता है हमारे। सही। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें, मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने सारा लिख लिया। तो हमारे पास रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर होता है बोरेक्स। एक्सिलरेटर क्या होता है, एक्सिलेटर है पोटेशियम सल्फेट। प्लास्टिसाइजर हमारे पास होता है ग्लिसरीन एंड थायमोल। ग्लिसरीन एंड थायमोल आर द प्लास्टिसाइजर। और वो एजेंट जो कि हमारे पास शेल्फ लाइफ को प्रिजर्व करके रखता है, मतलब कि उसको हमारे पास ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखता है, तो वो हमारे पास है अल्काइल बेंजोएट। और ऑब्वियसली सा बात है, जाहिर सी बात है, क्या होगा उसके अंदर, वाटर होगा। तो ये तो होगा हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ अगार। अब हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है। अल्काइल बेंजोएट का तो फंक्शन हमने देख लिया कि ये क्या करता है, ये हमारे पास प्रिजर्व करता है शेल्फ लाइफ को। बोरेक्स क्या करेगा, गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। पोटेशियम सल्फेट क्या करता है हमारे पास, पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है हमारे पास, इम्प्रूव जिप्सम सरफेस। सही है। हम इसके फंक्शन देखे थे, हमने रिटार्डर का देखा, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ गिव करता है। एक्सलरेटर क्या करता है, इम्प्रूव जिप्सम सरफेसेस। पोटेशियम सल्फेट है ना, तो क्या कर रही है, जिप्सम की सरफेसेस को इम्प्रूव कर रहा है। जबकि हमारे पास जो प्लास्टिसाइजर होता है वो क्या करता है, सस्टेन द फ्लो, मतलब कि हमारे पास मटेरियल को स्टेबल रखता है। और जो हमारे पास अल्काइल बेंजोएट है वो प्रिजर्व करता है शेल्फ लाइफ को। सही है। तो अब ये तो होगा हमारे पास कॉम्पोजिशंस वगैरह। अब अगर हम बात करें अगार की मैनिपुलेशन की, ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी और उसके लिए भी। वाइवा में तो पूरे पूरे क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ अगार, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ अगार। तो मैनिपुलेशन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास होती है कंडीशनिंग बात के अंदर। सही है। पहले तो आपने इसका नाम याद रख लिया कि मैनिपुलेशन इसके अंदर किस में हो रही है, कंडीशनिंग बात के अंदर होती है। इस तरीके से हमारे पास, इसको ऐसे याद रखो, एक में टेम्परेचर होता है 100, एक में होता है 65 और एक में होता है 45। हमारे पास क्या है कि जेल है। सही है। अगर उस जेल को मैं 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोल के अंदर। सही है। फिर उस सोल को मैं ट्यूब के अंदर स्टोर करके रखूँ, मतलब मैंने ट्यूब ली और ट्यूब के अंदर डाल दी और मैंने उसको स्टोर किया, तो 65 सेंटीग्रेड पर वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड कंडीशन में रहेगा। फिर हमारे पास कंटेंट उसका कूल कब होगा, मतलब कि वो वापस से जेल के अंदर कब कन्वर्ट होगा, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा 45। तो इसकी मैनिपुलेशन कैसे हो रही है, किस में हो रही है, कंडीशनिंग बात में हो रही है। 3 टेम्परेचर्स होते हैं, 100, 65, 45। अगर आप इतना भी बोल दोगे ना तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इतना बताना कि ज़रूरी है कि जेल से सोल में कन्वर्ट होने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है। ज़्यादातर ये पूछते हैं। ट्यूब में जब हमें स्टोर करना हो तो किस टेम्परेचर पे करते हैं, 65 पे करते हैं। और जब उसको कूल करना हो, मतलब कि जब वो वापस से कन्वर्ट हो रहा हो, तो वो 45 पे होगा। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि G100। सो ये G100 मतलब जेल से सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो G100।
अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे कि अगार जो होता है ना, एक ऐसा इंप्रेशन मटेरियल होता है जिसको हमारे पास कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उसको जो है ठंडा होने की ज़रूरत होती है, कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। तो वो कूलिंग किस तरीके से मिलती है, हम एक इंप्रेशन ट्रे यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिमलॉक ट्रे या वाटर कूलेंट ट्रे। ये स्पेशल किस्म की इंप्रेशन ट्रे होती है, सही है। तो ये बीसी क्विज़ में पूछ सकते हैं, बल्कि पूछा हुआ भी है पास्ट पेपर के अंदर कि हमारे पास अगार के लिए कौन से टाइप की इंप्रेशन ट्रे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कौन से करते हैं, रिमलॉक ट्रे, या उसका दूसरा नाम है वाटर कूलेंट ट्रे। वाटर कूलेंट ट्रे इसकी जो है डायग्राम पिक्चर देख लेना, वीडियो के अंदर मैंने ऐड करी है कि वाटर कूलेंट ट्रे किस टाइप की होती है कि हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल का वही ट्रे का हैंडल होगा, फ्लैज होगा, सही है, वो सारी चीज़ होंगी। साथ में एक और हमारे पास पोर्शन दिया हुआ होगा कि उसमें से पानी गुजर के जा रहा होता है, मतलब कि हमने जब मुंह में डाला है तो वो किस कंडीशन में, जेल कंडीशन में है। लेकिन जब हम उसको, सही है, जब हमने उसको लगा दी तो क्या होता है कि वाटर कंटिन्यूसली उसके अंदर से पास होता रहता है और उसकी कन्वर्जन होती रहती है, जैसे सोल के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा और स्टेबल कंडीशन में आता रहेगा। तो हमारे पास अगार की कॉम्पोजिशन, मैनिपुलेशन और कौन सी स्पेशल किस्म की ट्रे यूज़ हो रही है, तो वाटर कूलेंट ट्रे यूज़ हो रही है। जी, तो अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सोल से जेल के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो वो कैसे होता है कि बाय कूलिंग होता है। चेन्स अलाइंड हो जाती है, अट्रैक्शन किसके दरमियान में होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है ना उसको अट्रैक्ट करती हैं उनकी चेन्स को आपस में, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना फॉर्म हो जाती हैं, सही है। अब हमारे पास जो रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड है, अगार है, उसको रिक्वायर कूलिंग टू फॉर्म जेल। उसको कूलिंग की ज़रूरत होती है जेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि सोल है, सोल से सॉरी जेल है, जेल से कन्वर्ट होगा सोल के अंदर, वो वापस से जब कूलिंग होगी उसकी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल से वापस जेल में आ जाएगा। ऑन रीहीटिंग मतलब जब हम उसको दोबारा से हीट करेंगे तो जेल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो हमारे पास रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड है जो कि एलिजिनेट होता है, उसको रिक्वायर नहीं होती कूलिंग इन ऑर्डर टू इनकरेज जेल एंड वंस गेट फॉर्म्ड, एक वो जेल कंडीशन में रहेगा। जब जेल कन्फर्म ये बन जाएगी ना, तो इट डज़ नॉट रिवर्ट टू सोल, ये दोबारा से कन्वर्ट नहीं होगा सोल के अंदर जैसे उसके अंदर हो रहा था, सही है। तो हमारे पास ये कुछ इसकी चीज़ें थी कि फीचर्स थे। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है कि कुछ टर्म्स थी इसके अंदर, जिलेशन, साइनसिस, इम्बिबिशन। जिलेशन मैंने कहा कि हम जब अवॉइड करते हैं स्ट्रेस को बाय यूजिंग आइस्ड वाटर, मतलब कि हमने क्या करा, हमने इंप्रेशन ट्रे के अंदर अपना हाइड्रोक्लोराइड लिया। कौन सा हाइड्रोक्लोराइड, रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड विच इज़ अगार, वो लिया। तो हम उसके अंदर स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे ठंडे पानी को गुजार के उसके अंदर से, मतलब क्या किया हमने, वाटर कूलेंट ट्रे को यूज़ किया जो कि जल्दी से हमारे पास कन्वर्जन करवा रही थी सोल टू जेल या जेल टू सोल। फिर एक टर्म होती है हमारे पास साइनर्सिस। साइनर्सिस क्या होता है, इसका मतलब है कि स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर, या क्या कहलाएगा, श्रिंकेज। जैसे पता है जब पानी बाहर निकल गया तो कैसी चीज़ हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास इम्बिबिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और स्वेलिंग या अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहले तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब ये रीयूज़ हो जाता है, दोबारा से यूज़ हो जाएगा, रिवर्सिबल है ना। इलास्टिक रिकवरी इसकी बहुत अच्छी है। फिर ये हमारे पास डिटेल रिप्रोडक्शन होती है इससे, मतलब कि अंडर कट्स वगैरह को भी अच्छे से ये रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड अंडर कट एरियाज, वही बात, रिकॉर्ड अंडर कट एरियाज। जबकि अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका क्या है कि ये कांट इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब इसकी स्टेलाइजेशन वगैरह के अंदर भी मसला होगा, ईज़िली टीयर हो जाएगा, टूट जाएगा इसका जो इम्प्रेशन होगा, और स्टेलाइजेशन इसकी वही डिफ़िकल्ट होगी, स्टेलाइजेशन डिफ़िकल्ट। और स्पेशल क्या है हमारे पास, स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर होगा। वो स्पेशल इक्विपमेंट क्या था, जल्दी से बताएं, स्पेशल इक्विपमेंट क्या था हमारे पास, वाटर कूलेंट ट्रे। बाकी इंप्रेशन मटेरियल्स के लिए हम सिंपल अपनी इंप्रेशन ट्रे यूज़ करते हैं, मगर जो हमारे पास अगार होता है उसके लिए हमें वाटर कूलेंट ट्रे चाहिए होती है। उसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, मगर उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि वाटर कूलेंट ट्रे चाहिए होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, और दूसरी चीज़ हमारे पास जिप्सम हार्डनर की रिक्वायरमेंट होती है, जिप्सम हार्डनर रिक्वायर्ड। तो ये दो चीज़ें तो इसके आपको मेन फंक्शन मेन डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, ये बीसीक्यूज में आता है दोनों।
अब बात करें अगर हम अगार के यूजेस की, सही है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका यूज़ आ जाता है पार्शल डेंचर के लिए। पार्शल डेंचर क्राउन का इम्प्रेशन लेने के लिए और ब्रिज बनाते वक्त जब इम्प्रेशन लेते हैं उसके लिए। सही है, तो हमारे पास ये इसके यूजेस हैं अगार के, जो कि वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ अगार। तो आपको जहन में आएगा यार अगार एक इम्प्रेशन मटेरियल, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इम्प्रेशन ले रहे हैं। अगर आपने इतनी सी बात कह दी ना तो बस वहीं पर ही आप गए। तो आपने पूरा कंप्लीट जवाब देना है कि फॉर टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ पार्शल डेंचर, क्राउन एंड ब्रिज। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगार 3 टाइप्स में होता है। टाइप 1 हाई कंसिस्टेंसी, टाइप 2 मीडियम कंसिस्टेंसी, टाइप 3 लो कंसिस्टेंसी। सही है, जो टाइप 1 होगा हमारे पास वो यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन लेने के लिए कंप्लीट और पार्शियल डेंचर के लिए, विथ और विदाउट सिरिंज एक्सट्रूडेड। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन टेक्निक होती है। मतलब टाइप 1 को हम टाइप 2 टाइप 3 दोनों के साथ यूज़ करेंगे। क्या होता है कि जब हम टाइप 1 को टाइप 2 और टाइप 3 के साथ यूज़ करते हैं, जो टाइप 1 होगा वो तो हम इम्प्रेशन ट्रे के अंदर यूज़ करेंगे इम्प्रेशन लेने के लिए। लेकिन जो हमारा टाइप 2 और टाइप 3 होगा ना, उसको हम सिरिंज के ज़रिए उन स्पेसेस पर डालेंगे जहाँ का हमें रिकॉर्ड अच्छे से चाहिए। मतलब कि हमें पूरी जगहों का, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, सही है, मेरे पास पेशेंट आया, मुझे उसका मोलर और प्री मोलर का इम्प्रेशन चाहिए, मुझे उसका दाँत बनाना, उसका क्राउन या ब्रिज बनाना है। तो मुझे पूरे उसके इम्प्रेशन तो लेना पड़ेगा, जैसे बात है मैं सिंगल क्राउन का तो इम्प्रेशन नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँगी कि मैं बाकी पूरी ट्रे के अंदर टाइप 1, सही है, मैं क्या करूँगी पूरी ट्रे के अंदर टाइप 1 डालूँगी, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, हर जगह का इम्प्रेशन ले लेगा। लेकिन जहाँ स्पेसिफिकली मुझे उस जगह का चाहिए ना, तो मैं उसको वहाँ पर डालूँगी टाइप 2 और टाइप 3 सिरिंज के साथ। सही है। फिर टाइप 2 हमारे पास वो भी इम्प्रेशन लेने के लिए होता है कंप्लीट और पार्शियल डेंचर के लिए, लेकिन इन अ कॉम्बिनेशन टेक्निक। मतलब वही कि टाइप 2 को अगर मैं टाइप 1 और टाइप 3 के साथ यूज़ करूँ तो उसके अंदर सिरिंज लाजमी एक्सट्रूड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, या तो कर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जबकि टाइप 3 के अंदर हमें सिरिंज लाजमी यूज़ करनी है, और ये इसको हम कॉम्बिनेशन टेक्निक के अंदर सब में यूज़ कर सकते हैं, 1 में भी 2 के साथ भी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड, जिसका नाम होता है एलिजिनेट। एलिजिनेट आप लोग जो है अभी जब आप लोग इम्प्रेशन लेना सीखोगे तो उसके अंदर आप लोग एलिजिनेट यूज़ करोगे। सही है। इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एलिजिनिक एसिड होता है, जो कि मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है। फिर इसके अंदर जिप्सम होगा, जो कि सोर्स होती है कैल्शियम आइंस की, जो कि क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं, क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है। फिर हमारे पास सोडियम फॉस्फेट होता है, जो कि रिटार्डर होता है, ये वर्किंग टाइम को कंट्रोल करेगा। फिर है डायमिटेशियस अर्थ, जो कि इनर्ट फिलर है, और ये क्या करवाता है, ईजी मैनिपुलेशन। मतलब कि जब हम एलिजिनेट को मिक्स कर रहे होते हैं तो उसकी मिक्सिंग को, मैनिपुलेशन को ईजी करता है, आसान बनाता है। फिर हमारे पास रिएक्शन इंडिकेटर होता है, जो कि पिगमेंट है, और ये क्या करता है, ये कलर देता है हमारे एलिजिनेट को। एलिजिनेट का कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। तो अगर आपसे पूछें कि एलिजिनेट का पिंक कलर क्यों होता है, तो उसके पिगमेंट की वजह से, जिसका नाम है रिएक्शन इंडिकेटर। फिर हमारे पास एलिजिनेट की कुछ टाइम्स वगैरह लिखे हुए हैं कि मिक्सिंग रेशियो इसकी कितनी होनी चाहिए। तो इसकी मिक्सिंग रेशियो 1:1 होनी चाहिए। सही है। मतलब कि अगर हमने 1% पानी लिया तो 1% ही एलिजिनेट को करना है। इसका जो जिलेशन टाइम है वो हमारे पास होता है तकरीबन 1.5 से 5 मिनट्स के दरमियान। सही है। फिर हमारे पास क्या है कि अगर इसका हम लिखें कि रिमूव ट्रे, मतलब कि जब हमने इम्प्रेशन ले लिया, इम्प्रेशन ट्रे के अंदर हमने एलिजिनेट यूज़ कर लिया, अब हमने जब इम्प्रेशन ले लिया तो हमने उसको ट्रे को रिमूव करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका इम्प्रेशन आ जाता है, और इसका मिक्सिंग टाइम होता है 45 सेकेंड्स। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने अगार के अंदर पढ़ा था ना कि हम कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोल्ड वाटर का इफ़ेक्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कि अगर हमने एलिजिनेट को मिक्स करते वक्त कोल्ड वाटर का यूज़ कर लिया तो उसकी सेटिंग बहुत हल्की हो जाएगी, मतलब कि वो सेट होने में बहुत देर लगाएगा और टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एलिजिनेट के अंदर गर्म पानी यूज़ करते हैं, वार्म वाटर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है वर्किंग टाइम को। इट रिड्यूस द वर्किंग टाइम। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से इंप्रेशन मटेरियल के अंदर हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं, तो वो एलिजिनेट के अंदर। और कोल्ड वाटर या कोल्ड इंप्रेशन ट्रेस या वाटर इंप्रेशन ट्रेस किसके अंदर यूज़ करते हैं हम, वो अगार के अंदर करते हैं। अब इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस, पहला इसका प्रोस्थोडोंटिक्स में यूज़ होता है। प्रोस्थोडोंटिक्स क्या होता है, डेंटिस्ट्री की वो फील्ड जिसके अंदर हम पार्शियल डेंचर्स या कंप्लीट डेंचर्स बनाते हैं। सही है। तो ये पार्शियल डेंचर्स किन लोगों के, ई डेंचरलेस पेशेंट्स के,
सही है। प्रोस्टोडोंटिक्स क्या था, जो हम पार्शियल डेंचर वगैरह बनाते हैं उस फील्ड को हम कहते हैं प्रोस्टोडोंटिक्स। तो प्रोस्टोडोंटिक्स में पार्शियल डेंचर बनाने के लिए किसका, ईडेंचुलस, ईडेंचुलस मतलब के जिनके बिल्कुल भी दांत नहीं होते उनका डेंचर बनाने के लिए, और पार्शियली डेंटेट आर्चेस के लिए, पार्शियली डेंटेट आर्चेस। अगर आपने वाइवा में ये बोल दिया कि हम प्रोस्टोडोंटिक्स में यूज़ करते हैं, तो आपको ये बात लाजमी बतानी पड़ेगी कि प्रोस्थो में भी कहाँ यूज़ करते हैं। दूसरा हम करते हैं हम इसको ऑर्थो के अंदर, ऑर्थोडोंटिक्स में, मतलब जब हम ब्रेसेस वगैरह बनवाते हैं तो उससे पहले जब इम्प्रेशन लेना होता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। या हम स्टडी मॉडल्स वगैरह के लिए, जब हमें स्टडी मॉडल बनाना होता है तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, इम्प्रेशन लेना होता है। तो इम्प्रेशन हम किसका लेंगे, एलिजिनेट का लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है कंबाइंड रिवर्सिबल और रिवर्सिबल टेक्निक। मतलब कि हम अगार और एलिजिनेट को दोनों को मिलाकर एक साथ यूज़ करें। मिलाकर मतलब ये नहीं कि मैनिपुलेशन में यूज़ करें। देखो किस तरीके से यूज़ करें, कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिंपल कन्वेंशनल इंप्रेशन ट्री होती है उसके अंदर हम एलिजिनेट डालते हैं। फिर हम सिरिंज की हेल्प से अपना जो रिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड है, मतलब अगार है, उसको हम उस रीजन पे डालते हैं जहाँ जिसको हमने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब जिसको हमने अच्छे से रिकॉर्ड करना है, जिस चीज़ का हमें एक राउंड बनाना था। सही है। तो हमने पूरी ट्रे के अंदर एलिजिनेट डाला और जहाँ का हमने रिकॉर्ड करना था वहाँ पे हमने अगार डाला। अब जो फाइनल इंप्रेशन आएगा बल्क, मतलब कि पूरा पार्ट तो आपने जैसे बताया एलिजिनेट का लिया है ना, तो फाइनल इंप्रेशन किसका आएगा, बल्क ऑफ फाइनल इंप्रेशन एलिजिनेट का आएगा। लेकिन वो सरफेसेस जो कि क्लोज होंगे हार्ड और सॉफ्ट ओरल टिश्यूज़ के, वो आएगा हमारे पास रिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड, मतलब कि अगार का। ये बीसीक्यूज के अंदर आया हुआ था, सेम एज इट इज़ यही पूरी लाइन आई हुई थी कि बल्क ऑफ फाइनल इंप्रेशन किसका आता है। तो जैसे पता हमने पूरी ट्रे के अंदर एलिजिनेट लिया है तो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन किसका आएगा, एलिजिनेट का आएगा। और कुछ सरफेसेस पर हमने हाइड्रोक्लाइड डाला था, रिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड मतलब अगार, तो वो सरफेसेस जो कि हार्ड और सॉफ्ट ओरल टिश्यूज़ के करीब करीब थी, वो उसका इंप्रेशन आएगा हाइड्रोक्लाइड का। अब ये इस टेक्निक को यूज़ करने का मकसद क्या था, देखो हमने पढ़ा कि अगार को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेशल ट्रे चाहिए और ठंडा पानी चाहिए जो कि इसके स्ट्रेस को कम करता है, मतलब जिलेशन वाला प्रोसेस करवाता है। जबकि जो हमारे पास एलिजिनेट होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं कि वो ईज़िली टूट जाता है। सही है। पुअर टेयर रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर। तो जब हम दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर हमें वाटर कूल ट्रे भी यूज़ नहीं करनी पड़ी, हमने सिंपल इंप्रेशन ट्रे यूज़ कर ली, ना ही ठंडा पानी यूज़ करना पड़ा। और हमने जब इंप्रेशन आया तो कैसा आया कि उसके अंदर दोनों चीज़ों का इंप्रेशन था। फिर एक बीसीक्यू हमारे ये आया हुआ था कि जब हमारे यहाँ से लेकर पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई थी। सही है। क्या लिखा हुआ था कि जब हम क्या करते हैं, डायमेंशनल चेंज होता है इंप्रेशन के अंदर 20 मिनट बाद, जब हमने कंबाइंड मटेरियल से मतलब एलिजिनेट और अगार दोनों से इसका रिकॉर्ड करा है, तो जो हमारे पास इंप्रेशन के अंदर जो चेंजेस आएगी वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। वो ये 1% हमारा इसका आंसर था, ऑप्शन। सही है। ये मैं आपको पास्ट पेपर्स में इसे भी दिखाऊंगी। जब इंप्रेशन को हम स्टोर करें 23 सेंटीग्रेड पर और 95% उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिले, तो उसके अंदर कितने परसेंट जो है चेंज नहीं आना चाहिए, 1% से ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब एक किस्म हमारे पास कैसी होती है, मॉडिफाइड एलिजिनेट। मतलब कि एलिजिनेट वहाँ पर था कि कंबाइंड फॉर्म थी, एलिजिनेट को हमने अगार के साथ कंबाइन यूज़ किया था। यहाँ पर क्या मॉडिफाइड एलिजिनेट है, एलिजिनेट को हम सिलिकॉन पॉलीमर्स के साथ ऐड करते हैं तो वो कहलाता है मॉडिफाइड एलिजिनेट। मतलब एलिजिनेट के जो जो नुकसान थे, जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब थी, जैसे कि उसकी डिटेल रिप्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, पुअर टियर रेजिस्टेंस थी, पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी थी, तो उन सबको सही बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलिजिनेट के अंदर सिलिकॉन पॉलीमर्स यूज़ कर देते हैं। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये भी हो सकती है कि हाइब्रिड ऑफ एलिजिनेट एंड सिलिकॉन इलास्टोमेर्स। एलिजिनेट और सिलिकॉन इलास्टोमेर्स का हाइब्रिड है, मतलब मिक्सचर है, मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लोजली रिलेटेड होती है एलिजिनेट से। बस क्या फ़र्क होता है कि इसके अंदर कुछ थोड़ी बेहतर डिटेल रिप्रोडक्शन होती है, कुछ बेहतर टियर रेजिस्टेंस होती है, मगर डायमेंशनल स्टेबिलिटी वैसी ही ख़राब होती। अब ये जो हमारे पास है ना कि कंबाइंड रिवर्सिबल रिवर्सिबल टेक्निक, इसका हमारी बुक में नाम नहीं दिया हुआ, मगर क्या है कि ये हमारे पास बीसीक्यूज में आता भी है और ये आई गेस कोई न्यू एडिशन के अंदर लिखा हुआ हो। इस टेक्निक को हम कहते हैं लैमिनेट टेक्निक। ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को यूज़ करें, तो वो टेक्निक होती है लैमिनेट टेक्निक।